आज हम बात करने वाले हैं उन लड़कों के बारे में। आज स्पेशली लड़कों के बारे में बात करेंगे, लड़कियों के बारे में भी बात करेंगे अगली वीडियो में। बाकी गलती दोनों की है, पहले ही बता रही हूँ। बाद में कोई कमेंट मत करना कि आप लड़कों की बात कर रहे हो, लड़कियों की भी गलती होती है। हाँ जी, है, दोनों की गलती है। मेरे पास ज़्यादातर मैसेज आते हैं इसी से रिलेटेड कि हमारी कास्ट अलग है या वो बहुत पैसे वाला है, हम थोड़े गरीब हैं और इन्हीं कुछ रीज़न्स की वजह से वो शादी नहीं कर सकता, पापा नहीं मानेंगे, उसके पापा फांसी लगा लेंगे। मेरे लिए और लड़के देखे जा रहे हैं और वो लड़का भी मुझे भूल गया जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो ऐसे लड़के जो रिलेशनशिप में आने से पहले ये नहीं देखते कि पापा नहीं मानेंगे का बहाना देने के बाद वो लड़की टूट सकती है। उसको तकलीफ़ होगी जब उसे मेरी आदत लग जाएगी। हो सकता है मुझे प्यार ना हो, मैं अपना टाइम काट रहा हूँ, पर वो लड़की उसे हो सकता है कि प्यार हो जाए मुझसे, तब उसे तकलीफ़ हो। उसके अंदर भी तो एक आत्मा है ना, जिसे कष्ट हो सकता है। किसी के दिल में प्यार जगा के उसे छोड़ देना किसी की हत्या करने के बराबर होता है। ऐसे लड़के जो किसी भी लड़की से रिश्ता बना लेते हैं, पहले ना तो वो उसकी कास्ट देखते हैं, ना वो उसकी हाइट देखते हैं, ना उसका लेवल देखते हैं। बाद में जब शादी की बात आती है तो मेरी मम्मी को इतनी इतनी कम हाइट वाली लड़की पसंद नहीं आएगी, मेरे घर में ये सब नहीं चलता और तुम्हारा लेवल बहुत नीचे है। बाद में उस लड़के को सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। उसे कितनी तकलीफ़ होगी जब आप उसे धोखा देंगे। आप क्या देखते हैं पता है? आप सिर्फ अपना टाइम पास देखते हैं। अगर आपका ये भी होता है ना कि मैंने तो बोला था पहले ही कि तुमसे शादी मैं नहीं कर पाऊँगा, मैंने पहले ही बोल दिया था, तुमसे रिलेशनशिप में आने से पहले ही बोल दिया था, तुम क्यों आई रिश्ते में? तो आप क्यों गए रिश्ते में? आपने क्यों बनाया रिश्ता? जब आपको शादी नहीं करनी थी तो आपको क्या करना था रिश्ते में, बताइए ज़रा। सीधी सी बात है, आपको टाइम पास करना था। चलो मानते हैं उस लड़की की भी गलती है, पूरी गलती है। उसे आपसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए था जब उसे पता था कि आप शादी नहीं करेंगे। पर क्या करे वो, उसे हो गया प्यार, नहीं छोड़ पाई वो ये रिश्ता बीच में। जिसे प्यार होता है वही समझ सकता है, आपके जैसा टाइम पास नहीं किया उसने। अगर आपको खुद ही उससे शादी नहीं करनी थी तो फिर आपने क्यों बनाया रिश्ता? आपको क्या करना था? शर्म नहीं आई आपको? अपने मज़े लेने के चक्कर में आप किसी लड़की के दिल से खेल रहे हैं। उसे तो प्यार हो गया आपसे, वो क्या करेगी? जब उसके घर वाले शादी के लिए फ़ोर्स करेंगे तो उसे तो किसी और से ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ेगी। अपने दिल पर पत्थर रख के उसे किसी और से रिश्ता बनाना पड़ेगा, जानते हो ये कष्ट क्या होता है। ये कष्ट आपको भी भुगतना पड़ेगा एक दिन। जिसके दिल में आप हो और वो किसी और से शादी करे ना चाहते हुए भी, ये बहुत 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 असहनीय कष्ट है। अगर आपने उसे इस प्यार के हाल में ना फंसाया होता ना, तो शायद वो अरेंज मैरिज में भी लव मैरिज वाली फीलिंग ले सकती थी। जब दिल में कोई होता ही नहीं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती किसी को पसंद करने में। पर जब दिल में कोई होता है ना तो नहीं कर पाते हम किसी और को पसंद, नहीं आता कोई पसंद। होता क्या है, जब हमें किसी से प्यार होता है तो भले ही उससे अच्छा लड़का, उससे अच्छी जॉब वाला लड़का हमें प्रपोज़ भी कर रहा हो ना, तो भी हमें बर्दाश्त नहीं होगा, भले ही वो लड़का और ज़्यादा हैंडसम हो। सच में, पर जिससे दिल लगता है ना, हम केवल उसी को देखते हैं कि चाहे इसकी जॉब ये हो, चाहे इसकी कास्ट ये हो, हमें जो पसंद है वही है, जिससे प्यार है उसी से है। और वो चाहे जैसा हो, बस हमें पसंद है। पता नहीं क्यों लोग अपनी फ़िज़िकल नीड के चक्कर में किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश करते हैं और बाद में यही कहते हैं कि मैंने तो पहले ही बोल दिया था मैं शादी नहीं करूँगा, शादी तो मैं घर वालों की मर्ज़ी से ही करूँगा। मत किया करो ये। जब आपको शादी नहीं करनी थी तो रिश्ता भी मत बनाओ। टाइम पास के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकती। खेल समझा है क्या आपने प्यार के नाम पर? आप कुछ भी कर रहे हैं। मेरा उन लड़कियों से यही कहना है जो अभी किसी रिलेशनशिप में है, अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे फ़िज़िकल होने के
बात करता है और शादी के नाम पे कोई बात नहीं करता, नो बोल रहा है, तो अभी दूर हो जाओ ऐसे लड़के से, अभी दूर हो जाओ प्लीज़। निकाल के फेंक दो उसे अपनी ज़िंदगी से, खिलवाड़ मत करो। आपको उसकी आदत लग जाएगी और वो आपको ऐसे टाइम पर छोड़ेगा जब आप कहीं के नहीं रहोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और अगर कहीं और शादी भी कर लेता है तो भी अगर आपसे वो रिश्ता रखता है, आपसे यही कहता है कि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, मुझे तुमसे ही प्यार है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, तो फिर वो बहुत बड़ा नाटक कर रहा है आपके साथ। अगर उसे आपसे प्यार होता तो वो किसी भी हद तक जाके आपसे ही शादी करता। तो फिर उसने शादी किसी और से क्यों की? अगर आप इतने इम्पोर्टेंट थे उसके लिए तो वो किसी और से शादी करने के बाद आपको भी नहीं छोड़ता और आपकी औकात के हिसाब से आपको ट्रीट करता है। अभी कॉल मत करना अपनी तरफ से, अभी मैसेज मत करना, मेरी वाइफ है साथ में, और आपकी यहाँ ये वैल्यू रहती है। बताइए ज़रा, ऐसे रिश्ते में आपको क्या मिल रहा है? ना आपके रिश्ते का कोई फ्यूचर है, ना आपकी कोई वैल्यू है, बस आपका समय बर्बाद हो रहा है, नेगेटिविटी मिल रही है आपको, वहाँ से जलन पैदा हो रही है आपके अंदर। क्या ले रहे हैं आप वहाँ से? आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं जो आपसे शादी करे, आपसे प्यार करे, आपको रिस्पेक्ट भी दे। आज अगर आपके साथ ये हो रहा है जिसमें आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है और सबसे बड़ी बात कोई कमिटमेंट भी नहीं है, कमिटमेंट के नाम पे वो सीधा आपको मना कर रहा है, नो बोल रहा है, ऐसे रिश्ते को आज ही अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दीजिए। उसे प्यार होगा तो वो आपको फिर से पाने की कोशिश करेगा, जब उसे आपकी कमी महसूस होगी तो वो भी एफ़र्ट्स करेगा, ठीक है। पर आज आपकी जो हालत है इसमें आपके लिए ये रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर आप रोते हैं कि कमिटमेंट नहीं मिल रही है, केयर नहीं करता, टाइम नहीं देता, तो मेरी बात मान लीजिए, इस रिश्ते को इसके हाल पर छोड़ दीजिए और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अपनी सेल्फ फीलिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी खुद की खुशियाँ जिसमें खुद को कष्ट ना हो, मत कीजिए वो काम। अगर आप इसे मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं कि ऐसा लड़का सुधर जाए, ये मुझे कमिटमेंट दे दे, तो भी आपको अलग होना पड़ेगा। जी हाँ, आपको डिटैच तो होना ही पड़ेगा। अगर आप चिपके रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कीजिए और चैंटिंग करना शुरू कीजिए, कोई भी मंत्र, कोई भी भगवान का नाम। इससे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव आएगा। आप महसूस करेंगे ज़िंदगी को जीना क्या होता है, खुशियाँ क्या होती हैं। एक मैसेज का आ जाना, एक रिप्लाई का आ जाना खुशियाँ नहीं होती हैं, ये बस आपका वहम है। सच में प्यार क्या होता है ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद को समय देंगे। तो मेरा यही कहना है कि कोई ऐसा लड़का आपकी ज़िंदगी में है जो सिर्फ़ आपसे अपनी ज़रूरत की वजह से जुड़ा हुआ है, तो प्लीज़ उसे निकाल दीजिए, क्योंकि आपको तकलीफ़ होगी, उसे नहीं होगी। और भगवान बदला लेंगे तो उसे भी आपकी जगह पे लाके खड़ा कर देंगे एक दिन। ये सब उन्हीं के हाथ में है, कब किसको क्या करना है, कब किसे भिखारी से राजा और राजा से भिखारी बनाना है, तो ये उन्हीं के हाथ में है। ये तो बात की बात है। पर मैं पर्सनली लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लड़कों से दूरी बना लें। चाहे आप उसे मैनिफेस्ट करें, चाहे आप उसे बदलना चाहती हैं, फिर भी आपको उससे दूरी बनानी पड़ेगी और आपको अपने ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। जो आपके प्यार के नाम पर आपका यूज़ कर रहा है और आपसे अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, प्लीज़ हट जाइए वहाँ से। और एक आप हैं जो प्यार में इतने डूब चुके हैं कि आपको ना अपना अच्छा दिख रहा है, ना आपको अपना बुरा दिख रहा है। प्लीज़ वहाँ से अभी दूर हो जाइए। अगर आप चिपके रहेंगे तो ना आपकी भगवान मदद कर पाएंगे और वो लड़का आपको अपनाएगा भी नहीं, बल्कि आप दूर होंगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, तो भगवान भी आपके साथ हैं और वो लड़का भी आपके पीछे पीछे आएगा, एक दिन आप अट्रैक्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।